गुरु की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। और भी कहा जिस प्रकार से राजा के बिना सैन्य शक्ति व्यर्थ है, उसी प्रकार से जीवन में सारे गुण हों, सारी अच्छाइयाँ हों, सारी बातें हों, लेकिन गुरु नहीं है तो सबका कोई कितना भी जब तक कर रहा है, आराधना कर रहा है, कितना भी धर्म कर रहा है, अगर गुरु की आज्ञा नहीं है, गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है, तो वह सब संसार का कारण बनता है, अर्थहीन है। ऐसा गुरु की महिमा, गुरु का महत्व अपने जाना आज जिह्वाणी अधिकार को प्रारंभ करते हुए बताते हैं आचार्य कि जिन वचन रूपी नेत्र की बिना अंधे के समान है। ये जिह्वाणी नेत्र के समान है। जिस प्रकार से नेत्रहीन व्यक्ति की क्या दशा होती है, वैसे हम क्या कह रहे आचार्य कि जिन वचन रूपी नेत्र जिनके पास है वह अंधे के समान है। लेकिन गाथा के माध्यम से जानते हैं देवं न देवं न शुभगुरुमेनं न गुरुं धर्मं न धर्मं न गुणपरिणतं न विगुणं न कृत्यं न कृत्यं न हितमहितं न विनिपुणं विलोकन्ते लोका जिन वचन चक्षुर्विरहिता। क्या कहा? जिन वचन चक्षु जिन वचन रूपी नेत्र से रहित, इसके पास जिनेन्द्र के रूपी वचनों के नेत्र नहीं है, जिनवाणी का जिसने अवलंबन नहीं लिया, जिनवाणी का जिसने सहारा नहीं लिया, वह नेत्रहीन व्यक्ति के समान है। नेत्र रहित लोकान देवं न अदेवं न येनं शुभं गुरुं न गुरुं न धर्मं न धर्मं। यह लोग न देव अदेव को, न पाप पुण्य को, न गुरु गुरु को, न धर्म अधर्म को, क्या कह रहे हैं? न गुण परिणतम न विगुणम, न गुणी अगुणी को, न कर्तव्य न अकर्तव्य, न कर्तव्य को न कर्तव्य को, न हितम न अहितम को यथाश्राद्ध करते, न हित को न अहित को अच्छी तरह से देखते हैं। क्या कहा? चक्षु से नेत्र से विहीन व्यक्ति की जो दशा होती है वैसी होती है। यहाँ पर कहते हैं लोकाना देवना देवना येनं शुभं गुरुं गुरुं न धर्मं न धर्मं। क्या है कि उसमें लोक की जानकारी, 14 राजू उत्तम न लोक गुरु संठान आमी जीव अनादि से ब्राह्मण है। लोक का स्वरूप क्या है, इस संसार का स्वरूप क्या है, उससे अनभिज्ञ रहता है। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इस बात का आभास भी नहीं है। इस संसार में भटक रहा है। 14 राजू उत्तम, 14 राजू देखा होगा आपने, परस्पर जीवन लिखा रहता है और इसे सिंबल बना रहता है। देखा होगा अभी जैन के मंदिर के आगे 3 लोग का जो सिंबल बना रहता है, तो पूर्व लोग, अधो लोग और मध्य। इस प्रकार से तीनों लोकों में अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है, अज्ञानता के कारण परिभ्रमण कर रहा है। न देवं न देव, देव कौन है, अदेव कौन है, सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानता, देव अदेव का विवेक नहीं है। क्या कह रहे हैं? शुभम गुरुं न गुरुं, क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं है, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, हित अहित का ज्ञान नहीं है। गुरु न गुरु, गुरु कौन है, गुरु कौन है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सबसे अनजान है। न गुणम परिणतम न विगुणम, न गुणी और अगुणी, गुण और अवगुण की पहचान नहीं
जैसे अच्छे बुरे का विवेक नहीं है। अंधा होता है ना, अंधा बैठ के उसे किसी बात का कुछ होश नहीं रहता, उसे तो अपने कार्य की सिद्धि करनी, मुझे ये चाहिए और इसके पीछे किसी का हित हो चाहे अहित हो, किसी का नुकसान हो चाहे किसी का फायदा हो, पुण्य पाप का विचार किए बिना सिर्फ अपनी आकांक्षा की पूर्ति में, लोगों की आशा में लगा रहता है। गुण और अगुण का, अच्छे बुरे का, पुण्य पाप का, गुरु गुरु का, है ना, लोक अलोक का, देव देव का ज्ञान नहीं। न हितम न हितम विपुण्यता स्यादथा विलोकन्ते, और हित और अहित को भी अच्छी तरह से सुनो। धंधा व्यापार चल रहा है, खूब पैसा आ रहा है, बहुत तो कहना तुम चलना है, बहुत अच्छा हो रहा है। अरे अच्छा क्या हो रहा है? तेरा संसार बढ़ रहा है, तेरा संसार बढ़ रहा है। आप देखो जिनकी धंधे पानी चल रहे हैं, अच्छा उन्हें मंदिर आने की फुर्सत नहीं, दुकान में फैक्ट्री में जब नोट आता है ना तो उसे कुछ नहीं सोचता, पैसा 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 पैसा, ऐसा पैसा किस काम का जो तुम्हें धर्म से अलग कर दे? धर्म अधर्म का मेरा हित किसमें है? विषय भोगों को इकट्ठा करने में हित है कि विषय भोगों को छोड़ने में हित है? क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इस बात का विवेक नहीं। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा देना, पुण्य पाप का विवेक नहीं। चोरी करेगा, कैसे भी करे, किसी को ठगेगा, कैसे भी व्यापारी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन इससे तेरे जीवन में दुखों की वृद्धि हो रही है, इसका परिणाम दुख रूप है। देखो अच्छी तरह से सब जानते हैं कि अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन विवेक नहीं होने के कारण, उस बात की सावधानी नहीं होने के कारण जानता तो है लेकिन उसे जीवन में नहीं लाता। जिनवाणी माँ हमें बार बार सावधान कर कि हित अहित का विवेक रख, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। विचार शून्य जीवन, अंधी दौड़ होती ना, जैसे अंधी दौड़, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ तो तेरा लक्ष्य होगा ना। बस भागम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ प्रभु के स्याद वाद कपिल वचन रूपी नेत्रों से रहित पुरुष देव अदेव को नहीं देखते। देव कौन है, अदेव कौन है, मेरे लिए पूज्य कौन है, मेरे उपास्य कौन होने चाहिए, पूज्य पूजक का विवेक नहीं। मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति किसी के भी पास चला जाता है। इसलिए तो जीवन में धर्म नहीं आता, क्योंकि इच्छा की पूर्ति जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो कोई हमें करके नहीं देता। मंदिर में आते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो होता तो जीवन में हमारे पुण्य से है, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती, कार्य की सिद्धि नहीं होती, तो उसकी श्रद्धा भंग होती है। मैं तो इतना मंदिर जाता हूँ, मैं तो इतना आराधना करता हूँ, मैं इतना पूजा करता हूँ, और मेरे ही जीवन में सारी परेशानियां नहीं, अच्छा है मंदिर जाना छोड़ दूँ। पुण्य पाप पूजा के साथ क्या पूजा का फल है, क्रिया
क्रिया मात्र नहीं है। फल किसका मिलता है? फल तो हमारे भावों का मिलता है, फल तो हमारे परिणामों का मिलता है। तुमने पूजा किया, तुमने आराधना किया, तुमने विधान किया, तुमने तप किया, तुमने जप किया, लेकिन तत्संबंधी भावों की जो निर्मलता है वे तुम्हारे जीवन में परिणाम होती है। हित अहित का, पुण्य पाप का विवेक नहीं होता। देव कौन है, अदेव कौन है, धर्म अधर्म की पहचान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा विवेक हमारे लिए जीवाणी माँ देती है। इसलिए जीवाणी माँ ही शरण है, ऐसा यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। क्या कहते हैं आगे कि उन्हें मुक्ति दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ है। जीवाणी माँ के शरण के बिना मुक्ति की दुर्लभता है। मानुष्यं विफलं वदन्ति हृदयं व्यर्थं वृथा स्वप्रयो निर्माणं गुणदोषवेदनकरां तेषां संभाविनीं दुर्वारं नरकं दधूपतनं मुक्तिं बुधा दुर्लभां सारथ्य समयोदयाय समयो येषां न करणातिथि। क्या कहा कि दायार समय सर्वज्ञ समय येषां करणातिथि। दया में सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांत जिन जीवों को कानों के अतिथि नहीं बने, अर्थात उन्होंने शास्त्रों को नहीं सुना। क्या कह रहे हैं? करुणा जिनवाणी कैसे हमारे ऊपर करुणा करने वाली, हमारे ऊपर दया करने वाली, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया सिद्धांत जिन जीवों के कानों की अतिथि नहीं बने, अर्थात जिन्होंने शास्त्रों को नहीं सुना। कहते हैं कि ज्ञानी जन करुण रूपी अंजलि को बना करके जिनवाणी रूपी अमृत का पान करते हैं। अमृत का पान करते हैं किसमें करते हैं? प्यासे होते हैं ना, प्यासा और राह में अगर नल चल रहा हो या झरना बह रहा हो तो अपन वहां जाकर के हाथ ऐसे लगा करके, ऐसे ज्ञानी जन अपने कर्मों को अंजलि बना करके जिनवाणी का पान करते हैं। जिन्होंने जिनवाणी को अपने कर्मों की अतिथि नहीं बनाया, जिन्होंने शास्त्रों को नहीं सुना, तेषां मनुष्याणां, उन मनुष्यों की मनुष्य दया व्यर्थ। मनुष्य पर्याय को पाकर के जिनवाणी नहीं सुनी। किसको मतलब है जिनवाणी सुनी? उसको तो बताओ, ऐसा स्कीम बताओ जिससे तो कितना रुचि होती है, उसकी बुराई करनी हो, उसकी बातें करनी हो, बैठ जाएंगे घंटों बातें करेंगे, लेकिन चलो सुन लिए जिनवाणी बैठ मनुष्य जन्म व्यर्थ है, विफल है। जिनवाणी का पान जिसने नहीं किया, जिनवाणी को नहीं सुना। शास्त्र तो सभी के घर में होते हैं ना, ऐसा कौन होगा जिनके घर में शास्त्र नहीं? लेकिन उन शास्त्रों को पढ़ना, उन शास्त्रों को सुनना बहुत पुण्य चाहिए। अनंत पुण्य का उदय आता है जब जाकर के जिनवाणी सुनने का भाव होते हैं, जिनवाणी सुनने के अवसर जीवन में आते हैं। हृदय व्यर्थ है, स्वप्नो निर्माण होता। कानों की रचना नहीं, कानों को पाया ना, हर जीव के पास में कर्ण नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं। ऐसे कितने जीव हैं, दो इंद्रिय एक इंद्रिय जीव कितने हैं, लेकिन उनके पास कान नहीं, सुनने की क्षमता नहीं। हम
हमने सब कुछ पाया है उत्कृष्टता से और उसे व्यर्थ गवाना। इधर उधर की बातों में गुण दोष भेदम कला असंभव है। गुण दोष के भेद की कला असंभव है। गुण क्या है, दोष क्या है, इसका भेद एक कला है। कला होता है ना हर किसी के पास में। गुण दोष अच्छे बुरे का भेद करना, गुण दोष का भेद करना ये कला असंभव। नर कांत कूप पतनम दुर्वार, और नरक रूप अंधकूप में पड़ना दुर्वार है। नरक कोई जाना चाहता नहीं और कोई ये विचार भी नहीं करता कि मैं तो नरक जाने वाला नहीं। कोई ऐसा मानता है क्या? कितनी बार घूम आया नरक में, और जिनवानी मन का अवलंबन ले दुर्गति से रक्षा है। जिनवानी मां के अभाव में नरक रूप अंधकूप में गिरने से कोई बचा नहीं सकता। मुक्ति दुर्लभा मधुर बदलते, उन जीवों को मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष की प्राप्ति का कारण क्या है, जब तक कारण नहीं जानेगा तब तक प्राप्ति कैसे होगी? दुर्लभ है, मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा यहाँ जिनवानी मां की महिमा को बताया। दया मयूर सर्वज्ञ आत्म जीवों के कानों की अतिथि थी। ऐसी करुणामयी जिनवानी मां का शरण जिनवानी नहीं लिया। अरे मां के आंचल को जो थाम लेता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। मां अपने बच्चे को कष्ट में देख सकती क्या? ऐसे जिनवानी की मां समस्त कष्टों का निवारण कर देता है। कैसे 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 बचा रही, कैसे कैसे समानती है। अर्थात जो वीतराग प्रणीत शास्त्रों को नहीं सुनते उनके लिए मनुष्य पाना, मनुष्य जन्म पाना, मनुष्य बना अर्थहीन है। एक बार क्या हुआ, माँ ऐसे चौके में कुछ बना रही थी, भोजन वगैरह बना रही थी। तो छोटा सा बच्चा ना चलता है, घुटनों में चलता है, घुटनों पर, तो घुटनों पे रहता रहता चौके में आ गया, और चौके में आ गया तो छुरी उठाई, और छुरी उठा करके और किस तरफ से पकड़े हुए, धार वाले साइड से, धार वाले साइड से अब छुरी को हाथ में ले लिया छोटा सा बच्चा। अब माँ का क्या करेगी, अब माँ क्या करेगी? उसके हाथ से छीनेगी क्या? उसके हाथ से छीनेगी नहीं। तो माँ क्या करती है, माँ क्या करती है कि खिलौना लेकर के दिख 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 दिख, तो बच्चा क्या करता है, छट से छुरी छोड़ता है और खिलौना पकड़ता है। ऐसे ये जिनवानी माँ हमें बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्रेम से हमें समझा रही है। तू जो मोह रूपी छुरी को पकड़ा हुआ है ना, मोह रूपी छुरी को पकड़ा हुआ है, उससे तेरी दुर्दशा। आपके लिए कोई पुराना घर हो, और पुराना घर हो, बोले ये पुराना घर छोड़ दो, हम तुम्हें अच्छा बढ़िया वेल फर्निश एयर कंडीशन बढ़िया फ्लैट घर दे रहे हैं। आप बिल्कुल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कोई आपसे पुरानी चीज ले, कोई आपको नई चीज दे, तो कोई मना करेगा क्या? कोई मना करने वाला
क्योंकि उससे भी अच्छी चीज मिल रही है, उससे अच्छी चीज मिलता है तो पुरानी और बेकार चीज तुरंत छोड़ देता है। इसी प्रकार से ये मुक्ति का मार्ग, सच्चे सुख का मार्ग बताने वाली है जीवनवाणी, जिससे सच्चे सुख की पहचान हो जाएगी, जिसके लिए मुक्ति इष्ट हो जाएगा, उसके लिए मोह। ऐसे जीवनवाणी माँ का शरण है, हमारे समस्त कष्टों से बचा करके उसका निवारण करने वाले हैं। ऐसे जीवनवाणी माँ के बारे में, जीवनवाणी के बारे में और आगे आने वाले दिन में जानेंगे। आज चिंतन करते हैं श्री भगवान की जय, श्री भगवान की जय, भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ महावीर भगवान की जय, ओमेश्वर महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री शंकर जी स्वामी की जय, गुरुदेव श्री देवराज जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की